तो दोस्तों स्वागत है आपका हमारे इस नए कहानी के वीडियो में। तो कहानी को अंत तक जरूर देखें। एक समय की बात है, किसी जंगल में एक तालाब के किनारे पेड़ पर एक बंदर रहता था। यह बंदर तालाब पर पानी पीने आने वाले जंगल के जानवरों को परेशान करता था। वह सबको सताता रहता था। यदि किसी को चोट लग जाए तो प्यार से उसे मरहम लगाने को देता था, लेकिन यह मरहम करेले के रस और लाल मिर्च से बना होता था। इस कारण मरहम लगाने वाले को और ज़्यादा दर्द होने लगता था। बंदर को यह सब देखकर और भी मज़ा आता था। उसने एक दिन लोमड़ी के साथ ऐसा ही किया। लोमड़ी ने उसी दिन सोच लिया कि वह दुष्ट बंदर को सबक जरूर सिखाएगी, और उसी दिन लोमड़ी को एक बढ़िया उपाय सूझ गया। उसने 2 डालियाँ ले ली, एक बड़ी और एक छोटी। वह दोनों डालियाँ लेकर एक गोंद के पेड़ के पास गई और बड़ी डाली के नीचे उसने गोंद लगा दिया। लोमड़ी दोनों डालियाँ लेकर बंदर के पास पहुंची और उससे बोली, चलो पहाड़ी के ऊपर चलें, वहाँ बहुत मीठे अमरूदों का एक पेड़ है, वहाँ से अमरूद लेकर आएंगे। लालची बंदर ने तुरंत बड़ी वाली डाली उससे ले ली। लोमड़ी तो यही चाहती थी। पहाड़ी के ऊपर जाकर दोनों ने अमरूदों से टोकरियां भर लीं। बड़ी वाली डाली भारी हो गई। भारी होने के कारण बंदर ने डाली नीचे रख दी। डाली के नीचे तो गोंद लगा हुआ था, इसलिए डाली जमीन से चिपक गई। अमरूदों से भरी डाली को बंदर वहीं पहाड़ी के ऊपर छोड़ना नहीं चाहता था, इसलिए उसने पूरा जोर लगाकर उसे उठाया। इससे उसके पंजे छिल गए। लोमड़ी ने उससे कहा, दोस्त तुम्हें दर्द हो रहा होगा, ये लो दवा लगा लो। बंदर ने जब दवा लगाई तो वह दर्द से चिल्लाने लगा, क्योंकि असल में यह कोई दवा नहीं थी, यह तो वही करेले और लाल मिर्च का मरहम था जो बंदर सबको दिया करता था। बंदर परेशान होकर तालाब की ओर भागा। वह तालाब पार करके जल्दी अपने घर पहुंचना चाहता था। तालाब के किनारे पर एक नाव खड़ी थी। वह तुरंत में नाव पर बैठ गया, पर यह भी लोमड़ी की एक चाल थी। इस नाव में लोमड़ी ने पहले ही एक छेद कर दिया था। जैसे ही वह नाव तालाब में गई, नाव डूबने लगी। बंदर किसी तरह तालाब पार करके दूसरे किनारे तक पहुंचा। उसके छिले हुए पंजों पर मिर्च का जो मरहम था, उसका दर्द अभी तक हो रहा था। ऊपर से पानी के भीगने के कारण जख्म और ज़्यादा दर्द कर रहे थे। उस दिन बंदर को इस बात का एहसास हुआ कि उसकी हरकतों से दूसरे जानवरों को कितना तकलीफ होता होगा। उस दिन से उसने ठान लिया कि वह कभी किसी को नहीं सताएगा।